हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th मूवमेंट्स का चैप्टर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड। इसके एक्सरसाइज को टोटल 5 क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले जो हिंदी एक्सप्लेनेशन था उसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर किया। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर और आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। वो कौन कौन सी चीजें थी इसी बच्चे ने मेले जाते समय या रास्ते में देखा था। व्हाई डज ही लैग बिहाइंड, और वह पीछे क्यों छूट जाता था, क्यों छूट जाता है। उसका आंसर है ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, टू द फेयर, ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले के रास्ते में जो चाइल्ड था सीज, वो क्या देखता है, The toys in the shop, दुकानों में खिलौने के देखता है। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों के जो खेत थे, फूले हुए सरसों के फील्ड देखता है। ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज का एक दल देखता है। द लिटिल इंसेक्ट्स ऑन बॉम्ब्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखता है। He also sees the doves, साथ ही साथ वो क्या देखता है, कबूतरों को देखता है। He keeps lagging behind, और पीछे छूट जाता है, क्यों, क्योंकि he is fascinated by all the things he sees on his way, क्योंकि अपने रास्ते में जो भी सारी चीजें हैं उन्हें या उनसे मोहित होकर वो पीछे छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, in the fair the child wants many things, what are they। मेले में जो लड़का था वो बहुत सारी चीजें चाहता था, वो कौन कौन सी हैं। Why does he move on without waiting for an answer, और ऐसा क्या था कि वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए आगे बढ़ जाता है। इसका आंसर है the child wants many things in the fair। जो बच्चा है मेले में बहुत सारी चीजें चाहता है। They are बर्फी, उनमें से बर्फी है। A garland of गुलमोहर, गुलमोहर की माला चाहता था। Colorful balloons, रंग बिरंगे गुब्बारे चाहता था। He also wants to listen the snake charmer's flute, साथ ही साथ वह सपेरे की बीन को भी सुनना चाहता था। and wants to ride in the roundabout, और वो एक गोल झूले में झूलना भी चाहता था। he moves on without waiting for an answer, बिना किसी आंसर की प्रतीक्षा किए आगे बढ़ जाता था। तो क्यों, क्योंकि He knew that his parents would not buy them for him, क्योंकि वह जानता था कि उसके माता पिता वह उसके लिए नहीं खरीदेंगे। ये थे क्वेश्चन 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। थर्ड पूछता है when does he realize that he has lost his way। उस बच्चे को ऐसा कब महसूस हुआ कि उसने अपना रास्ता खो दिया है। How have his anxiety and insecurity been described, उसकी जो insecurity थी और जो चिंता थी उसका किस प्रकार वर्णन किया गया है, उसने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। उसका आंसर है the child realized it, उस बच्चे को ये तब महसूस हुआ when he stopped at the roundabout, जब वह गोल वाले झूले के पास रुका। and wants to go on it, और उसने घूमने की इच्छा की। तब उससे ये महसूस हुआ कि उसने अपना रास्ता खो दिया। साथ ही साथ क्या हुआ, he looked his parents, उसने अपने पेरेंट्स को देखा, but लेकिन they were not there, और वो वहां पे नहीं थे। he realized, तो उसे ऐसा लगा, महसूस किया उसने that कि he had been lost, किया वह खो गया था। his एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, उसकी जो चिंता थी और इनसिक्योरिटी थी, हैव डिस्क्राइब्ड इन हिज वीपिंग, वो रोने के द्वारा वर्णन किया गया या बताया गया। व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर, ऐसा क्या था कि जो बच्चा पहले दिन चीजों को चाहता था अब उसने उनसे जो उसका इंटरेस्ट था वो खो दिया था। क्यों, वो उसे पसंद नहीं थी। तो when the lost child was with his parents, जब वो खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के साथ में था, he was happy, तो वह खुश था, and or had an interest, ठीक है ना,
इन मैनी थिंग्स इन द फेयर, और उसे मेले के या मेले में बहुत सारी चीजों से इंटरेस्ट था, लेकिन नाउ ही इज विदाउट हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता से दूर था, अलग था। ही इज लॉस्ट चाइल्ड, अब वह एक खोया हुआ बच्चा था, इसीलिए he loses interest in the things that he had wanted earlier, इसलिए जो चीजें वह पहले चाहता था उन सब से उसका मोह हट गया था। लास्ट क्वेश्चन कहता है नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, आपको क्या लगता है कि अंत में क्या होता है। दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, के बच्चा अपने माता पिता को ढूंढ लेता है, तो ये क्या कहता है इसका आंसर। आई थिंक, मुझे लगता है द हेल्पफुल मैन माइट हैव हैंडेड ओवर द चाइल्ड टू द पुलिस, कि जो हेल्पफुल आदमी था जो उस बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसने उस बच्चे को कहां सौंप दिया होगा, पुलिस को सौंप दिया होगा। एज क्योंकि he does not find his parents, क्योंकि उसने अपने माता पिता को, जो बच्चा था अपने माता पिता को नहीं खोज पाता है। ये थे हमारे टोटल 5 क्वेश्चन।